आज के इस एपिसोड में आपका स्वागत है। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स क्या है, इसके फॉर्म क्या है, इसका बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है, इसको सॉल्व करने के कौन कौन से मेथड हैं, इन सब की जानकारी हम पहले जानेंगे, प्राप्त करेंगे। इनके कौन कौन से टर्म हैं और ये सब सारी चीज़ों की जानकारी हम प्राप्त करेंगे आज के इस एपिसोड में। तो आइए देखते हैं लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। यहाँ पर सबसे पहले हम लीनियर इक्वेशन के फॉर्म को जानेंगे। इसका फॉर्म होता है आपका ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू जीरो वेयर a, b and c are real number and a not equal to 0, b not equal to 0, x and y are variables। लीनियर इक्वेशन में जो फॉर्म होते हैं यहाँ पर ये देख रहे हैं a x प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0, ये इसमें a नॉट इक्वल टू 0 और b नॉट इक्वल टू 0 होता है। इसी में हम आगे जो देखेंगे सिमुल्टेनियस लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। यहाँ पर इसी का एक रूप है, यहाँ पर एक इक्वेशन होता है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल में और सिमुल्टेनियस लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स में दो इक्वेशन होते हैं। यहाँ पर अ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स आर कॉल्ड सिमुल्टेनियस लीनियर इक्वेशन। यहाँ पर SLE जो इंडिकेट किया गया है, ये सिमुल्टेनियस लीनियर इक्वेशन को शॉर्ट में लिखा गया है इन टू वेरिएबल्स। यहाँ पर इसका जो फॉर्म होता है बिल्कुल इसी लीनियर इक्वेशन की तरह होता है यहाँ पर, लेकिन यहाँ पर इसमें जो वेरिएबल है ए बी सी को इसमें A1 B1 और C1 और A2 B2 C2 इंडिकेट किया गया है। यहाँ पर देखिए A1x प्लस B1y प्लस C1 इज इक्वल टू 0, A2x प्लस B2y और प्लस C2 इज इक्वल टू 0। यहाँ भी A1 और B1 नॉट इक्वल टू 0 होता है और A2 B2 नॉट इक्वल टू 0 होता है। यहाँ पर जो x और y का वैल्यू है, देखिए दोनों में ही इक्वेशन में x और y, यहाँ पर भी x और y है और इसमें भी x और y है। x और y सेटिस्फाइड बोथ इक्वेशन, x और y का जो वैल्यू है वो दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाइड करते हैं। लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स में ये दो टर्म जनरली आते रहते हैं, जिसमें कि एक है कंसिस्टेंट। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि कंसिस्टेंट है क्या। इफ इक्वेशन हैज एट लीस्ट वन सॉल्यूशन देन इट इज कॉल्ड कंसिस्टेंट। यदि आपका इक्वेशन जो दिया हुआ है इसका कम से कम यदि एक सॉल्यूशन है तो उसे हम कंसिस्टेंट कहते हैं। और इनकंसिस्टेंट, इफ इक्वेशन हैज नो सॉल्यूशन देन इट इज कॉल्ड इनकंसिस्टेंट। यदि इक्वेशन का कोई सॉल्यूशन नहीं है तो इसे हम इनकंसिस्टेंट कहते हैं। अब हम देखेंगे मेथड ऑफ सॉल्यूशन एंड लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल को सॉल्व करने के कौन कौन से मेथड है। तो फर्स्ट मेथड हम देखते हैं ग्राफिकली मेथड। ग्राफिकली मेथड में यहाँ पर फर्स्ट है कि इफ टू ग्राफ लाइन इंटरसेक्ट एट अ पॉइंट देन इट इज कॉल्ड यूनिक सॉल्यूशन। यहाँ पर यदि दो ग्राफ लाइन है, सपोज यहाँ पर ये देखिए एक ग्राफ लाइन है आपका, एक ग्राफ लाइन है, ये है आपका y1, ये x1 x और ये y, एक ग्राफ लाइन है आपका। और यदि कोई लाइन इस तरह से आता है, एक ग्राफ लाइन, और दूसरा लाइन इस तरह से आता है और यहाँ पर ये इंटरसेक्ट करता है, यदि यहाँ पर देख रहे हैं दो ग्राफ लाइन, यदि यहाँ पर ये इंटरसेक्ट करता है तो इस तरह के जो सॉल्यूशन होंगे वो यूनिक सॉल्यूशन कहलाएंगे। दो ग्राफ लाइन यदि इंटरसेक्ट करता है एक पॉइंट पर तो यूनिक सॉल्यूशन होगा। दूसरी तरह से यहाँ पर दूसरे क्वेश्चन की बात करते हैं यहाँ पर, इफ टू लाइन ग्राफ कोइंसाइड्स देन इट इज कॉल्ड इनफाइनाइट और मेनी सॉल्यूशन। यदि दो ग्राफ लाइन है, यहाँ पर ये ग्राफ लाइन है आपका, यहाँ पर ये आपका y है, ये y1 है, ये x1 है और ये x है, एक ग्राफ लाइन है आपका। और इस पर यदि कोई टू ग्राफ लाइन, दो ग्राफ लाइन यहाँ पर आता है और दूसरा ग्राफ लाइन भी इसी लाइन पर आता है, इसी लाइन पर आता है, यहाँ पर ये दोनों ग्राफ एक ही लाइन पर हैं
तो ऐसे ग्राफ को हम ये कॉन्साइड कहते हैं, और इसका जो सॉल्यूशन होता है इनफाइनाइट सॉल्यूशन यानी मेनी सॉल्यूशन होता है। थर्ड है, इफ टू ग्राफ लाइन्स आर पैरेलल देन इट इज कॉल्ड नो सॉल्यूशन। यदि दो ग्राफ लाइन है, यहाँ पर हम एक ग्राफ लाइन आप देख रहे हैं यहाँ पर बना हुआ है, यहाँ पर L1 और L2 दो ग्राफ लाइन है यहाँ पर, और दोनों एक दूसरे के पैरेलल दिखाए गए हैं यहाँ पर। तो यदि ग्राफ लाइन इस तरह का आता है, पैरेलल आता है, तो हम समझते हैं कि इसका कोई सॉल्यूशन नहीं है, अर्थात नो सॉल्यूशन। दूसरा मेथड जो है आपका, ये दूसरा मेथड है सब्स्टिट्यूशन मेथड। इस मेथड में देखिए हम कैसे सोल्व करते हैं। यहाँ पर आपका दो इक्वेशन दिए गए हैं। फर्स्ट में है आपका 2x - 3y = 13, इसको इक्वेशन हमने 1 लिया, और दूसरा है 7x - 2y = 20। तो यहाँ पर हम देखते हैं, सबसे पहले हम फर्स्ट इक्वेशन को ले रहे हैं यहाँ पर 2x - 3y = 13, और यहाँ पर 2x इक्वल टू हो जाएगा 13 - 3y, यहाँ माइनस है तो प्लस हो जाएगा, और देयरफॉर x = 13 और प्लस 3y और बाई 2। इस तरह से किसी एक इक्वेशन से, इस सब्स्टिट्यूशन मेथड में हमने यहाँ पर किसी एक इक्वेशन से उससे x या y का वैल्यू हम पता करते हैं, फाइंड कर लेते हैं, और फिर इस वैल्यू को दूसरे इक्वेशन में पुट करते हैं। तो यहाँ पर देखिए, एक इक्वेशन में हमने जैसे 2x - 3y = 13, इसे x का वैल्यू हमने निकाला 13 प्लस 3y बाई 2। अब यहाँ पर इस दूसरे इक्वेशन में, अब ये फ्रॉम इक्वेशन 2, अब यहाँ पर इक्वेशन 2 में देखेंगे कि ये 7x - 2y = 20, यहाँ पर x का वैल्यू यहाँ पर दिया हुआ है, तो यहाँ वैल्यू पुट कर लेंगे। यहाँ पर 7 इंटू यहाँ पर हो जाएगा 13 प्लस 3y और बाई 2 माइनस y का हमने वैल्यू पुट किया, और यहाँ पर 2y और इक्वल टू हो जाएगा 20। अब यहाँ पर एलसीएम लेकर के इसे हम सोल्व करेंगे। यहाँ तो देख रहे हैं, यहाँ पर एलसीएम हमने लिया, तो ये हो जाएगा आपका 7 इंटू 13 प्लस 3y माइनस 2 2 जा 4y माइनस ये 4y इक्वल टू 20। अब यहाँ पर 13 से मल्टीप्लाई कर लेंगे हम यहाँ, तो 13 7 जा 91 और प्लस 7 3 जा 21y और माइनस हो जाएगा 4y इक्वल टू 20 को 2 से हम मल्टीप्लाई कर देंगे, तो यहाँ पर हो जाएगा 20 इंटू 2। अब यहाँ देख रहे हैं कि y और y से यदि हम माइनस कर लेते हैं, तो यहाँ पर आता है 21 से 4 को यदि माइनस करते हैं तो आता है 17y इक्वल टू यहाँ पर 40 और माइनस 91 कर लेंगे। 40 से 91 को माइनस करेंगे तो आपका आएगा यहाँ पर 17y इक्वल टू माइनस 51, यहाँ पर माइनस करेंगे, और इस तरह से हम y का वैल्यू फाइंड करेंगे। देयरफॉर y इज इक्वल टू आपका आ जाएगा 51 माइनस 51 बाई 17 इक्वल टू माइनस 3। जब y का वैल्यू हम लोग फाइंड करेंगे, इस y के वैल्यू को हम यहाँ x में पुट कर देंगे। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं x इज इक्वल टू इतना है, उस y के वैल्यू को हम यहाँ पुट करते हैं, तो ये देखिए आ जाएगा 13 और प्लस 3 इंटू माइनस 3 और बाई 2, और इस तरह से आ जाएगा 13 माइनस 9 बाई 2 इज इक्वल टू हो जाएगा आपका 4/2 इक्वल टू 2। और इस तरह से देख रहे हैं यहाँ पर कि x का जो वैल्यू आया x इज इक्वल टू 2 और x इज इक्वल टू 2 और y इज इक्वल टू माइनस 3, और ये हमारा x और y का वैल्यू हुआ। आज के इस एपिसोड में हमने देखा कि लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल से रिलेटेड जो क्वेश्चंस हैं उसको कैसे सॉल्व करेंगे, और इसके सॉल्व करने के लिए हमने दो मेथड बताया, एक ग्राफिकली मेथड और दूसरा सब्स्टिट्यूशन मेथड।
सो सब्स्टिट्यूशन मेथड में इस तरह के कोई भी क्वेश्चंस आएंगे तो इसी मेथड से हम सॉल्व करेंगे। आगे हम देखेंगे अगले एपिसोड में एलिमिनेशन मेथड। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे।